हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में अनुगमन वेग या अपवाह वेग इसे कहते हैं। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं? हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से अनियमित गति करते हैं। इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ये हम लोग जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। इनका माना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो गति है वो B1, B2, B3 ऐसे सब इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनों का सब संख्या है माना B1, B2, B3 ऐसे डॉट डॉट Bn तक है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, यही ही अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक, अब जैसे ही इसमें हम लोग इस चालक पदार्थ में किसी बैटरी से या किसी सेल से इसको जोड़ देते हैं तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एक दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स धनायन की तरफ गति करते हैं। इस तार को, इस चालक पदार्थ को एक बैटरी से इस विद्युत क्षेत्र में से लगाया गया है, जिसमें प्रत्येक चालक इलेक्ट्रॉन, इसमें जो चालक इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक चालक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल आरोपित हो जाता है। जैसे इसमें बैटरी जोड़ते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनों पर, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल आरोपित हो जाता है। परंतु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तार के धन आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। ये ऋणात्मक होते हैं, सब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक होते हैं और इधर प्लस होता है। ये ऋण आयन होते हैं, ऋणायन होते हैं, सब ऐसे होते हैं, ऋणायन होते हैं जो धनायन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये माइनस होते हैं, ये धनायन की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अर्थात इसके धनायन से हमेशा क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये निरंतर इससे टकराते रहते हैं तो जो बैटरी से ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती रहती है। इसी कारण इसमें क्या होता है कि बैटरी से ऊर्जा हमेशा खर्च होती रहती है। ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, फिर नए इलेक्ट्रॉन उससे मिलते रहते हैं इन धनायन से। इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इसके धनायन से टकरा करके ये नए इलेक्ट्रॉन हमेशा टकराते रहते हैं और वे धारा का प्रवाह करते रहते हैं। तो ये जो है एक विभवांतर इलेक्ट्रॉन जो होता है, बैटरी का जो विभवांतर इलेक्ट्रॉन होता है, यह एक त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। तो एक बल्कि इसकी चालक की लंबाई में एक दिशा देता है। इनके इलेक्ट्रॉनों को, जो चालक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको क्या करता है, एक दिशा दे देता है, एक नियत वेग देता है इसको। जो नियत वेग देता है यही नियत वेग ही अर्थात Vd अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक, तो जो ये B1 प्लस B2 प्लस ऐसे डॉट डॉट Bn और n संख्या तक, ये है अनुगमन वेग। अर्थात इसके जो चालक है, इस चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से इसके इलेक्ट्रॉनों में एक त्वरक विभव उत्पन्न हो जाता है, जो औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, जिस नियत वेग से यह गति करते हैं वही नियत वेग ही क्या कहलाती है, अनुगमन वेग कहलाती है। तो यहाँ पर दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, ये आपस में टकराते रहते हैं तो इनके जो औसत वेग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुगमन वेग अथवा विद्युत ऊर्जा का स्रोत। ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सेल। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में न्यूनतम वेग ही दे पाता है। ये क्या करता है कि न्यूनतम वेग देता है, एक निश्चित दिशा में न्यूनतम वेग देता है। ठीक है, जो एक नियत वेग और न्यूनतम वेग देता है, इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यदि किसी चालक इलेक्ट्रॉन के विभव विभिन्न टक्करों के समय वेग क्रमशः, इनका जो इसमें B1, B2, B3 ऐसे इसमें सब इतने जो इधर उधर गति अनियमित रूप से कर रहे थे, इनके
गति करने का जो वेग है v1 v2 v3, अर्थात इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो vn हो गया और n कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग bd बराबर b1 प्लस b2 प्लस डॉट डॉट vn अपान n होता है, इसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर उधर गति करते हैं, लेकिन इनका जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है। औसत वेग हमेशा इसका क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इसमें जो होता है इसके ऊष्मीय जो इसमें वेग होता है या तापीय वेग होता है या उच्च वेग जो होता है इलेक्ट्रॉनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, वह हमेशा शून्य होता है। ठीक है, अब विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है? ये है धारा इसमें प्रवाहित की गई है, ये लंबाई का एक चालक है जिसकी लंबाई जिसे PQ चालक है। यह एक ए क्षेत्रफल परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट ए क्षेत्रफल लंबाई का या लंबाई का तार है, जिसमें P और Q के बीच में एक बैटरी लगी हुई है। इसमें क्या लगी है? बैटरी लगी हुई है, जो B विभवांतर से इसमें लगाया गया है। तार के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत, ये विद्युत क्षेत्र इधर से विद्युत जा रहा है अर्थात A से B की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ इसकी दिशा है, किसकी? धारा की दिशा अर्थात विद्युत धारा की दिशा। और इसके इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें आपको इसमें बताया गया माइनस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्लस होता है, बाद में इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये आवेश, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। किसके विपरीत? विद्युत क्षेत्र के विपरीत। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और इस दिशा में गति करने लगते हैं। तो ये जो विपरीत दिशा में गति करते हैं यही अनुगमन वेग से चलने लगता है, तभी अनुगमन वेग BD से चलने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि माना एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल का लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A लंबाई L का चालक तार है। तार के सिरे P व Q के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर B लगाया गया है। तार के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग BD से चलने लगते हैं। ठीक, तो ये आपको समझा दिया गया इसमें फिगर में। मुक्त इलेक्ट्रॉन को बिंदु Q से P तक आने में लगा समय। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको Q से P तक आने में लगा समय जब इसमें विभवांतर धारा प्रवाहित की गई, तो T बराबर L अपान VD, लंबाई इसकी L है और अनुगमन वेग VD। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अब चालक का आयतन यानी इस तार का आयतन, इस तार का आयतन, चालक का आयतन A इंटू L, ये क्या है? क्षेत्रफल, और L इसकी लंबाई। तो चालक का आयतन, तो आयतन इसमें इसका क्षेत्रफल और गुणे लंबाई आयतन हुआ। और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, यानी एकांक आयतन में किसी एकांक आयतन में इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह माना कि n इलेक्ट्रॉन्स इसमें से गुजरते हैं। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, और Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? NaL। ठीक है, अर्थात n इलेक्ट्रॉन और पूरा एकांक आयतन से और पूरे आयतन से। तो एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन थे और पूरे आयतन में NaL इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, T समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर NaL इंटू E, E इलेक्ट्रॉन है। तो प्रवाहित आवेश जो है T समय में ये कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे? इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आवेश बराबर क्या होता है? चालक का आयतन गुणे n गुणे E, यानी चालक का आयतन, आवेश इसमें से जितने आवेश गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, वे चालक का आयतन यानी पूरे चालक के आयतन और गुणे n मतलब कि इसमें से अनुप्रस्थ काट से और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब मिला करके ये आवेश होता है। अब यहाँ से चालक में बहने वाली धारा I बराबर Q अपान T होता है। अब यहाँ Q और T का मान समीकरण 1 और 2 से रख देते हैं। तो समीकरण 1 में Q का मान आया हुआ है, ये T का मान आया L अपान VD, और समीकरण 2 में ये Q का मान आया है NaL इंटू E। ठीक है, ये Q का मान है। दोनों मान यहाँ पर इसमें रख दिए गए हैं। अब यहाँ से L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से
आई बराबर ए एन ई इंटू वी डी या वी डी बराबर आई अपान ए एन ई आएगा। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है, तो ये जो आया यही हमारा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध हुआ। ठीक, अब है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तो पीछे पढ़ चुके हैं समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पर बी डी जो है आई के समानुपाती है। बी डी आई की क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ से धारा घनत्व अनुगमन वेग के अनुपाती अर्थात समानुपाती होता है। ठीक है, इससे समानुपाती होता है तो धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए होता है। आई का मान यहाँ से रख देते हैं समीकरण नंबर 3 से, आई का मान इसको पूरा रख देते हैं। तो आई का मान समीकरण 3 से रखने पर तो ये आ गया, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एन ई इंटू वी डी, जे का मान आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स है, एक तांबे के तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8×10⁻22 है। ठीक है, तो सवाल में जो आई है इसमें धारा 1 एम्पियर है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8×10⁻22 है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है, दिया क्या, आई बराबर 1 एम्पियर, एन बराबर इतना, और इसको मीटर में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, एम्पियर दिया हुआ है, 0. क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1×10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ज्ञात करना है वी डी अर्थात अनुगमन वेग। वी डी बराबर आई अपान यानी ये होता है। इस सूत्र में सब वैल्यू रख दी गई है, यहाँ से सारी वैल्यू रख देंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको बी डी की वैल्यू आएगी से 7.8×10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस में आपको इसका दिया क्या है ये समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले उसको निकाल लीजिए, क्या क्या दिया उसमें, क्या ज्ञात करना है, फिर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला क्या लगाना है। तो फार्मूला आ गया, बाकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिया क्या है हमने उसको बता दिया आपको, और वी डी अनुगमन वेग ज्ञात करना ये भी, और फार्मूला लिख दिया गया, इस सूत्र है, इस सूत्र में वैल्यू सब पुट कर दी गई तो आंसर आ गया। ठीक है।